दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज बात अवैध कॉलोनियों पर, आज बात नई कॉलोनियां काटने वाली जगह पर। दोस्तों बहुत मुश्किल से गरीब आदमी दो दो पैसे इकट्ठे करता है और ये पैसे वाले लोग कुछ जमीनें खरीदते हैं, उसके ऊपर बिना सीएलयू कटवाए हुए, बिना सरकार को कुछ दिए हुए, अधिकारियों की मिली भगत से, नेताओं की मिली भगत से एक कॉलोनी काट दो। कहीं 2 बिस्वे का प्लाट, कहीं 4 बिस्वे का प्लाट। और जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग बोले तो उच्च अधिकारी भी कह सकते हैं, उनको नेता भी कह सकते हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ नंबर 2 का या नंबर 4 का पैसा इकट्ठा होता है। साहब मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, फलाने डीजीपी इतना पकड़ा गया, फलाने को इतना पकड़ा गया। साहब क्या चीजें हैं, क्या चीजें आप बताइए। और अब आप ये देखिए, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये कालका परिषद का वार्ड नंबर 5 है। साहब टिंकू जी यहाँ के, वार्ड नंबर 6 है, टिंकू जी यहाँ के एमसी हैं। टिंकू जी आपको इस जगह के बारे में बता रहा हूँ, आप देखिएगा। अब वो सजग एमसी हैं। ये देखिए, ये कुछ तरीके के बैरियर्स भी लगाए गए हैं, या तो ये क्या चीजें हैं जिससे ये शो हो रहा है। और ये तो मेरे को ये लग रहा है कि शायद ये सरकार की है या कुछ किसी प्राइवेट कंपनी की है, ऐसा कुछ है। साहब आखिर क्यों लूटा जाता है हमें, क्यों? एमसी साहब कहीं आपकी मिली भगत तो नहीं? बिना एमसी के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। एमसी साहब आपके इलाके में, आपके क्या किसी भी इलाके में कोई हरकत होती है तो एमसी साहब को पहले पता लगता है, सरपंच को पहले पता लगता है। और अब आप ये देखिए, पेड़ तक काटे जा रहे हैं। ये देखिए साहब, क्यों करते हो ये जीव हत्या, किस लिए? अंदर आपने कितने पेड़ काटे को गिनती नहीं होगी, उस बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन आप कम से कम कुछ तो बख्श दो। ये आपने सड़क बना दी, अंदर सिस्टम खड़ा कर दिया, और अब इसको बहुत जल्द बेचने की तैयारी है। देखिए ये भी पेड़ काटा गया। अभी मैं आपको दूसरी जगह लेके जाऊंगा। ये जगह जो है हमारी खड़ा पत्थर है। खड़ा पत्थर सुखो मादरी जो मैम है, उनके एरिया में शायद आता है ये एरिया। साहब ये अवैध कॉलोनियां काटी गई, गलियां बनी नहीं, बन नहीं सकती, कारण अवैध है। इन लोगों ने मकान लिए, बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी की। साहब 10 रुपए का मटका भी अगर आदमी लेने जाता है ना, तो पहले सोचता है, विचारता है। ये देखो, ये मंदिर हमारे खड़ा पत्थर, तब विचारता है कि 10 रुपए की चीज मैं लेके जा रहा हूं तो गलत ना है। इन लोगों के अंदर इतनी भी सेंस नहीं रही होगी, इतनी भी सेंस नहीं रही होगी कि आप कहां से प्लॉट ले रहे हो, कहां क्या ले रहे हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते। ये एंट्रेंस है खड़ा पत्थर वाली, ये जो पीछे कॉलोनी नजर आ रही है, सड़क की हालत खराब है। अंदर कुछ लोगों ने बेची। 100% ये लोग कहीं ना कहीं है तो नेता ही। बिना नेता के कोई चीज दिख ही नहीं सकती, हल्की सी मूवमेंट नहीं हो सकती बिना नेता। साहब क्यों मारते हो? और फिर ये जो जिस तरीके से लोगों ने कोठियां बना रखी है ना, यहां हम नहीं कह सकते ये लोग गरीब है। साहब आपके पास अगर परचेजिंग पावर है तो थोड़ी अच्छी जगह ले लो भाई। फिर उसके बाद सरकार से आवाज उठाते हो कि हमारी गलियां पक्की नहीं होती, हमारी गलियां कच्ची रहती हैं। और अब आप ये देखो, ये जो गली है, ये हमारे शहर के एक नामी एमसी हैं, वो नामी एमसी, नामी होटल चलता है, स्वीट शॉप है, ये बताया गया कि उनके द्वारा ये कॉलोनी काटी गई। साहब वो 4 पार्टनर रहे, 5 रहे, बहुत अच्छी बात है, आपने कॉलोनी काटी। कम से कम यार ड्रेनेज का सिस्टम तो बना के देते। लोगों ने अपने 2-2 पैसे जोड़े, आज वो लड़ाई करते हैं यहाँ कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। कभी पुलिस आ रही है, कभी सरपंच बैठ रहे, कभी एमसी बैठ रहे, कभी क्या हो रहा है, कभी सरकार के अधिकारी जाके उनके बीच में रजामंदी करवा रहे। क्यों भाई, किस लिए, व्हाट? ये नहीं चले, गलत है ये। और जिस वक्त आपने ये काम किया होगा एमसी साहब या और नेता जितने, सबको शर्म नहीं आई होगी। और अब आपको दिखा रहा हूं मैं, सेक्टर 31 लिखा गया इस ग्राउंड को, इस बोर्ड पे देखिए। ये अपने आप में कहता कहाता एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है साहब। अगर ये प्रोजेक्ट कालका परिषद की जमीन के अंदर लग रहा है, कालका परिषद की हद में लग रहा है, तो जरूर ईओ साहब को भी पता होगा, एमई साहब को भी पता होगा, एक्सएम साहब को भी पता होगा, सबको पता होगा, और हमारे चेयरमैन साहब को भी पता होगा। और बिना एमसी की परमिशन के पत्ता नहीं हिल सकता, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। अब ये देखिए, इधर से नाला आ रहा है, किस तरीके से उस व्यक्ति ने अपना ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गेट का। साहब ये पानी कहां से आ रहा है? ये जरूर नदी रही होगी। अब ये एंक्रोचमेंट है, आपने नदियां घेर ली, नाले घेर लिए, यार कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो छोड़ दो। कहां तक आप क्या करना चाहते हो, ये चीज बात में समझ में आ रही। आप सब कुछ बेच के खा जाओगे, बहुत अच्छी बात है, आप बेच रहे हो, लेकिन थोड़ा तरीके से काम करो। बिल्कुल ये 100% को नदी नाला होगा, इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सैनी साहब आप बातें करते हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन क्या है ये हरकत, क्या? और ये जिस समय आप देखोगे, अभी आपको एक चीज बिल्कुल अलग सी दिखाऊंगा, मैं कोशिश करता हूं कि
एक सड़क जो ये बाईपास के साथ आ रही है, सुखमाजरी बाईपास के ऊपर कॉलोनी कट रही है। जैसे आप बद्दी से आते हैं और कालका की तरफ, पंचकुला की तरफ मुंह करते हैं, तो ये आपको कॉलोनी नजर आए। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं, और ये देखिए रेलवे वाले पिलर खड़े कर रहे हैं। तब अब आप ये देखो, ये बाईपास के ऊपर किस कदर जिस जगह अभी आपने रेलवे का पिलर देखा था, उस जगह तो उन्होंने ये जो अंडरपास होता है साथ में, उसकी जो लेन होती है सरकार की, वो तक बंद कर दी। या तो इस प्राइवेट कॉलोनाइजर ने बंद की, या सरकार तो बंद क्यों करेगी, सोचने की बात है। चलो, वो पिलर्स खड़े हो रहे हैं शायद इसलिए क्यों। अब ये देखिए आप कि ये प्राइवेट कॉलोनाइजर किस तरीके से कॉलोनी की बाउंड्री वॉल खड़ी कर रहा है। साहब सोचिए, अगर इस व्यक्ति के पास सरकार से CLU कटी हुई है, ग्रीन व्यू नामक कंपनी बताई जाती है, साहब अगर इसके पास CLU कटी हुई है तो शो करे सरकार को, लिखे मेरा इतना नंबर है, मेरे को ये CLU मिला, इतने इतने गज का प्लॉट है, इतने गज, पूरा नक्शा बना के टांगे। साहब कुछ नहीं करेंगे, और बिना सरकार के अधिकारियों के और नेताओं के इतनी बड़ी हरकत नहीं हो सकती। ये 100% हमारे जो दर्शन लाल एमपी रहे हैं उनका काम है। और सुखीजा जी, दीपक जी, आप भी इस तरफ ध्यान दीजिएगा। MLA साहिबा, आपसे जो 2 सवाल है वो मैं लिख के रखा